तो कई समय बीतने के बाद भी ऐसी कोई भी हमें घटना देखने को नहीं मिली जो कि राघव की वजह से हुई हो, मीन्स मुंजिया की वजह से। लेकिन ये शांति आने वाली घटना का संकेत था। मुंजिया दी अर्बन लेजेंड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मुंजिया की ओरिजिन कहां से हुई है और मैंने आपको मुंजिया से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र के नंदोरी गांव का एक डरावना किस्सा भी सुनाया। तो पार्ट 2 की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां पर हमने पार्ट 1 को छोड़ा था। तो अगर अभी तक आपने मुंजिया के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उस पार्ट को देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी लाइट्स ऑफ कर लीजिए और डर का एक्सपीरियंस करिए। राघव की लाश जिस पीपल के पेड़ से मिली थी, उस पीपल के पेड़ से गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरने लगे, क्योंकि गांव वालों का ऐसा कहना था जब भी वो उस पीपल के पेड़ से गुजरते हैं और उस जंगल से गुजरते हैं तो उन्हें राघव की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन ये डरावनी आवाजें काफी समय के लिए थम गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। गांव के एक बच्चे का मुंजियाकरण, जो जनेऊकरण था, वो होने वाला था। उस बच्चे के मुंजियाकरण से एक दिन पहले वो बच्चा अपने घर से गायब हो गया। तो सुबह उठकर जब गांव में अफरा तफरी मच गई कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया, तो लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने पुलिस वालों से मदद मांगी। तो गांव वालों को इतना परेशान देखकर और उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए पुलिस वालों ने उस बच्चे को उस जंगल में ढूंढना शुरू किया। और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, जिस पीपल के पेड़ पर राघव की लाश लटकी मिली थी, उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस बच्चे की लाश मिली। और ये देखकर गांव में एक सनसनी सी फैल गई। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पूरा गांव अब मुंजिया का कहर झेलने वाला था। जैसा कि मैं मुंजिया मूवी के अंदर दिखाया गया है कि मुंजिया अच्छे होते हैं, वो कभी भी ऐसे लोगों को हार्म नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुंजिया किसी चीज से चिढ़ जाता है या किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो वो उसे आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता। धीरे धीरे कर गांव में ये सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों के 5 से 6 साल के बच्चे उनके घर से गायब होने लगे और वो सब मिलते कहाँ थे? उसी जंगल में, और मोस्टली राघव के उसी पीपल के पेड़ के नीचे। तो इसी के चलते गांव वालों ने एक फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि वो नंदोरी गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और इस फैसले को एक्सेप्ट करते हुए मोस्टली लोग उस गांव से मूव कर गए। और जो लोग उस गांव में रह गए उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की सोची। सारे गांव वालों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ कराई, तांत्रिक विद्या तक करा दी, लेकिन उसका कुछ भी खास असर नहीं हो रहा था। तो जो मुंजिया के माँ बाप थे उन्होंने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़कर राघव से विनती की, अगर वो इन सब चीजों को कर रहा है तो वो इन्हें रोक दे। और उसी के बाद गांव वालों ने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि इस जंगल से वो लोग कोसों दूर रहेंगे। और उस पूरे के पूरे गांव और पूरे के पूरे जंगल के बीच में एक बैरिगेटिंग टाइप की डाल दी गई। और आज तक उन गांव वालों ने कभी भी उस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, मींस राघव जा चुका? जी नहीं, उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस जंगल से बिल्कुल दूर रहेंगे। तब से जो गांव के बच्चों के साथ चल रहा था, और एक दिन अचानक से सब कुछ बंद हो गया। उस जंगल से आवाजें आना बंद हो गईं और वो जंगल एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आज भी नंदोरी गांव के लोग उस जंगल से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, जो लोग उस जंगल के बारे में जानते हैं। और जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, लोगों ने इसे मिथ कहना शुरू कर दिया। लोग ऐसा कहने लगे कि ये सब अफवाहें हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि नंदोरी गांव ने क्या क्या झेला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपका कोई टॉपिक है, आपकी कोई डिमांड है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा।